रायसीनगर मंदिर विवाद पर जो बनाई गई कमेटी है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं और लोगों में गायबो गाय ये भी बात हो रही है भी किसी एक संत के इस कमेटी के अंदर जो है हस्तक्षेप किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समाज की बेधड़क और सच्ची बातें आपको इसी चैनल पर ही मिलेंगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रायसीनगर का जो मंदिर विवाद चल रहा था उसको लेकर। दोस्तों, काफी टाइम होने के बाद में भी ये विवाद पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया है। हालांकि देवेंद्र जी के तरफ से एक कमेटी जरूर बनाई गई थी। उससे पहले मैं आपको पूरे सिलसिलेवार बात बताता चलूं भी क्या क्या हुआ है अभी तक। सबसे पहले जब मैंने वहां पर धरने पर बैठे लोगों से चर्चा की थी, उसके बाद वीडियो बनाई थी। वीडियो से संज्ञान में लेते हुए देवेंद्र जी ने एक कमेटी जो गठित की थी, 3 व्यक्तियों की वो कमेटी थी, जिसमें सुभाष जी खड़वासरा जो गंगानगर के हैं, बागरे जी है जो सूरतगढ़ के हैं और काली राणा जी है। इन तीनों की अध्यक्षता के अंदर इस विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी का जो गठन हुआ था। उसके बाद इस कमेटी ने दोनों पक्षों को बुलाया। दोनों पक्ष अपना अपना जो है पहली बार जो धरने पे बैठे लोग थे उनको बुलाया गया, वो 15-20 लोग वहां पे पहुंचे थे। उसके बाद में उनका बयान होने के बाद दूसरे पक्ष को बुलाया गया। दूसरे पक्ष जो कि 80 के तकरीबन जो व्यक्ति बताए जा रहे हैं वो वहां पे पहुंचे और कमेटी ने इस बात को उनको बताया भी था कि आप यहाँ पे ज्यादा जो है व्यक्तियों को लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हालांकि उन्होंने ये बात भी कही भी जो दूसरे पक्ष थे उनके पास 80 आदमी लेके आए थे, उनके पास जनबल ज्यादा था। इस संदर्भ में जब पहले पक्ष से बात की, उन्होंने कहा भी हमें पहले जो बार बुलाया गया था तो हमें इस बारे में कोई अंदेशा नहीं था कि व्यक्ति ज्यादा लेके जाने हैं, और अगर हमें पता होता तो हम हजारों की संख्या में वहां पहुंचते। उसके बाद कमेटी में क्या है, जो 3 व्यक्तियों की कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी ने ही विस्तार कर दिया उसका, और उसके अंदर प्रधान जो कि नजदीक के बिल्कुल 5-7 मंदिरों के प्रधान थे उनको भी उस कमेटी का हिस्सा बना लिया गया। उनकी भी राय जाननी चाहिए। और उसके बाद कमेटी में 2 व्यक्तियों को और भी इन्वॉल्व कर लिया जो भी किसी पद पे भी नहीं थे, वो कमेटी में भी मेंबर बन गए। उसके बाद में सुभाष जी के भी बयान दर्ज हुए, दूसरे सभी के बयान दर्ज हुए और वो बयान एक बंद लिफाफे में दर्ज कर लिए गए। और अब कहा जा रहा है कि वो बयान हम देवेंद्र जी के पास भेजेंगे और देवेंद्र जी उनको सबको देखने के बाद में कोई फैसला सुनाएंगे। तो दोस्तों, इसमें संदेह कहाँ उत्पन्न होता है उसकी हम अब बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि देवेंद्र जी ने जब 3 व्यक्तियों की कमेटी बना ही दी गई थी, फिर उस कमेटी को विस्तार करने की जरूरत कैसे आनी पड़ी। मंदिरों के जो प्रधान थे उन 5-7 मंदिरों के प्रधानों को वहां पे मेंबर क्यों बनाया गया? अगर मेंबर प्रधानों का ही कोई ऐसा मापदंड था, अभी प्रधानों को ही बनाना है मेंबर, फिर अनूपगढ़, गढ़साना, उन साइड के जो प्रधान थे उनको क्यों नहीं बुलाया गया फिर? और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो मेंबर मौजूद कमेटी में मौजूद थे उनमें से 2 प्रधान तो ऐसे थे जो कि मंदिर जब विवाद हुआ था उस वक्त वहां पे मौजूद थे और किसी एक विशेष पक्ष के पक्षधर भी थे। वो कमेटी में क्यों आई? और अगर उनका ही मापदंड था, फिर 2 लोगों को जो कि किसी भी तरह के वहां पे सदस्य नहीं थे, कहीं कोई प्रधान नहीं थे, उनको भी इन्वॉल्व क्यों किया गया? क्या 3 मेंबरीय जो कमेटी है वो सक्षम नहीं थी फैसला देने में? और ऐसा क्या रॉकेट साइंस था इसके अंदर जो कि उनको इतनी समझाइश और उन पे विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ गई, जो कि इतने दिनों तक सॉल्व ही नहीं हो रहा। और कयास तो यहां तक भी लगाए जा रहे हैं कि किसी एक संत का हस्तक्षेप भी है इसमें, किसी एक विशेष पक्ष को लेकर। तो दोस्तों, अब हम कैसे मान के चलें कि ये कमेटी जो बनी है ये स्वतंत्र रूप से काम कर रही है? क्योंकि 3 व्यक्तियों को बैठ के फैसला करना था बस, लेकिन उसमें भी इतनी देरी लगती जा रही है, अलग अलग लोगों से राय मशवरा किया जा रहा है। इतने में तो अच्छा था वहां पे सदस्य अभियान चला के वहां पे मेंबर बना के उसका इलेक्शन ही हो जाता इतने दिन तक। फिर इस कमेटी का काम क्या रह गया? और अगर किसी से सलाह और उनका जो मत ही लेना था वो तो देवेंद्र जी फोन पर भी ले सकते थे। इसके लिए कमेटी बनाना
और इतना सब करने की क्या जरूरत थी? और अगर स्वतंत्र रूप से कमेटी का कोई मेंबर फैसला लेने में सक्षम ही नहीं है तो उसको पहले ही बोल देना चाहिए था, अभी मैं सक्षम नहीं हूं, आप किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर दीजिए, मुझसे ये काम नहीं होने वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिश्नोई समाज अपना अस्तित्व खोता जा रहा है? क्या बिश्नोई समाज में स्पष्ट गलत को गलत और सही को सही कहने वाले व्यक्तियों की कमी होती जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कमेटी में जो अनियमितताएं जो जिनको फॉलो किया जा रहा है उनकी कतई कोई जरूरत नहीं थी। स्पष्ट रूप से एक निर्णय देना था, ये चीज हुई है, सभी के सामने थी वो चीजें, उन चीजों को देख के और एक निर्णय देना था। समाज उनके निर्णय को स्वागत करता। और मैंने पहले भी इस बार में बात की है भी, अगर जो भी कमेटी निर्णय करेगी समाज उस निर्णय पर अड़े रहेगा, और जो भी पक्ष उस निर्णय को मानेगा या नहीं मानेगा, जो नहीं मानेगा उसका पूरा समाज विरोध करेगा। आप पर हम लोगों ने 3 जो व्यक्तियों को कमेटी बनी थी उस पर पूर्णतः विश्वास जताया था, लेकिन कमेटी अपनी विश्वसनीयता खो रही है। अब तीनों प्रधानों को बैठ के एक फैसला लेना था, उसमें भी 1-2 प्रधानों के जो है राय लेके और लिफाफा बंद किया जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? तीनों को एक ही मंच में समान अधिकार है तीनों के पास, तीनों एक मंच पे बैठ के एक दूसरे की राय जो है साबित करके उसके बाद में फैसला लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सभी अभी दूसरे पक्ष के आरोप तो ये है जी भी, इसमें भी पक्षपात हो रहा है, व्यक्ति विशेष लोगों को वहां पे बैठाया जा रहा है जो कि पक्षधर है, और सभी का वहां पे बयान दर्ज हो रहा है, और जिनके ज्यादा पक्ष में बयान होंगे तो वो है, तो इसके हिसाब से तो पूरे जो है राजस्थान के जो मंदिर हैं, बिश्नोई मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, उनको सभी के प्रधान को बुलाया जाना चाहिए था। फिर उनको कैसे क्यों छोड़ दिया गया? और विवादित जो लोग हैं उस हिस्से के, जो वहां पर मीटिंग हुई थी उसके अंदर मौजूद थे लोग, और किसी व्यक्ति और किसी पक्ष का वो पक्षधर थे, तो उनको फिर बुलाने का क्या औचित्य रहा इसमें? ये बात समझ से परे। और इसके बाद में मैं देवेंद्र जी से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा, देवेंद्र जी आप इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? जब भी कहीं भी अब शादियों का दौर है, हम लोग जाते हैं तो एक ही बात की चर्चा होती है, जी क्या हुआ, क्या बात होगी? हमें तो लग रहा है इसका कुछ निर्णय नहीं आने वाला है, ये तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, वैसा ही हो रहा है, इसका कोई ठोस जो है वो तो समाधान तो हुआ ही नहीं। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। और मेरा ये मानना है कि देवेंद्र जी किसी भी समाज जब उसको प्रधान बनाया जाता है तो वो सभी, चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी के सभी का आपके ऊपर भरोसा होता है, और महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो समाज का सर्वोपरि व्यक्ति होता है। उसकी बात हर समाज के हर व्यक्ति, हर तबके को मानना पड़ता है। तो आप इसके अंदर अपनी भूमिका क्यों नहीं अदा कर रही है? इसको क्यों लंबा खींचा जा रहा है? और ये भी बात है, बहुत प्रचलित बात है भी, किसी भी निर्णय में अगर देरी होती है तो वहां कुछ न कुछ घपला होने का अंदेशा बना रहता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो लोग इन्होंने बैठे थे सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति को, सबको पता है इसमें क्या प्रकरण में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। सभी अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं, लेकिन ठोस नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचा जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये 3 जो सदस्यीय कमेटी थी, मैं उन तीनों से पूछना चाहूंगा, क्या आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? फिर आप अलग अलग प्रधान से आप उनकी राय लेनी थी, लीजिए, उसके बाद में तुरंत फैसला कर दीजिए, लिफाफा बंद करके और प्रधान जी के पास भेजने वाला क्या है? ये क्या माजरा है जी? कमेटी आपको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए बनाया गया था, तो फिर आप निर्णय क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो वो जो आजादी के पहले के टाइम में और कुछ देर आजादी के बाद में जो एक वो जूरी सिस्टम हुआ करता था, अभी सभी एक जज अलग बैठा करते थे, उसके बाद में जूरी है वो फैसला दे के मत बंद करके और देती थी पढ़ के, वो ये तो वो काम नहीं हो गया। फिर स्वतंत्र कहाँ रहे इसमें? और मत ही अगर सभी का लेना है तो सभी पक्षों का समान रूप से लिया जाए, एक आम सभा बुलाई जाए, वहां पे सभी के हाथ खड़े करवा लिए जाए वहां पे, और जिसके पक्ष में जो ज्यादा लोग होंगे उनके उसी हिसाब से आप फैसला कर दीजिए। फिर अगर आपको इसी तरीके से करना है तो मेरा ये मानना है कि समाज सुचारू रूप से ढंग से चले और एक ऐसी ठोस मिसाल कायम हो, ये आने वाले टाइम में
कोई किसी तरह की अगर मंदिर में गड़बड़ी करता है या कोई गलत आचरण का पाया जाता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। मैं किसी पक्ष का पक्षधर नहीं हूं, किसी भी पक्ष में फैसला हो, कमेटी स्वतंत्र रूप से काम करे, मेरा बस यही मानना है। और यही मेरा एक जो आपको बात करने का मेन मकसद भी यही है, क्योंकि अगर इस तरह परंपरा चल पड़ी तो ये बहुत ज्यादा गलत परंपरा होगी। और मैं बबलू जी से भी विशेष अनुरोध करना चाहूंगा, बबलू जी आप भी अपना बड़ा दिल क्यों नहीं करते? अगर किसी के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए ना, दिक्कत क्या है इसमें? ये तो एक सेवा का पद है, तो फिर इसमें जबरदस्ती क्या है? आप उनको कह दीजिए भी आप अपने हिसाब से जो है जिसको प्रधान बनाना चाहे बनाए, समाज सभी एक व्यक्ति को इकट्ठा करके प्रधान बनाए, आप भी मनोनीत कर दीजिए। अगर कोई एक आपको साफ छवि का अगर व्यक्ति लगता है आप भी मनोनीत कीजिए, आपकी तरफ से भी होगा, दूसरी तरफ से भी सहमत हो जाएगी, तो दिक्कत क्या है? हम इस मसले को इतना उछालेंगे क्यों? अगर घर में बैठ के बातें हो सकती है फिर दिक्कत कहाँ है? जो बातें हुई हैं वो तो हुई हैं, अगर कुछ गलतियां हुई है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर ये लोगों को रास नहीं आ रहा है तो आप उनको सौंप दीजिए सब कुछ, क्या दिक्कत क्या है इसमें? जो पैसे वैसे का विवाद है वो आप बैठ के और सभी के सामने एक कमिटमेंट कर लीजिए, उसके बाद में इस मसले को सुलझा दीजिए, इसको ज्यादा मत कीजिए। लेकिन कमेटी को भी ये सोचना पड़ेगा भी अगर आपने कोई फैसला देना है तो तुरंत दें। इस तरह का ये लिफाफा बंद करना, इस तरह की नहीं बातें हुई थी। आपको स्वतंत्र रूप से अधिकार दिए गए थे आपको फैसला सुनाने का, और आपको वही करना चाहिए। लिपापोती करना आप बंद कर दीजिए इसको। जो फैसला है आप पर सभी समाज ने विश्वास जताया, फिर दिक्कत क्या है? आपके पास आपके पीछे पूरा समाज खड़ा है, आप जो फैसला देंगे वो सर्वमान्य होगा। और किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप अगर हो रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए आप, क्योंकि ये फैसला कोई व्यक्तिगत ना होकर पूरे समाज के हित में होना चाहिए। और अगर कोई भी पक्ष अगर किसी तरह आप पर दबाव बना रहा है तो आप उसकी जो है तुरंत खंडन कीजिए और उसके ऊपर आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए, कहिए प्रधान जी को भी ऐसा करके ये पक्ष ये कर रहा है, क्योंकि आपकी तरफ पूरा समाज देख रहा है, आपके निर्णय का इंतजार पूरा समाज कर रहा है। तो आप अपनी अहमियत, आप अपनी जिम्मेवारी समझिए और निष्ठा से समाज हित में कदम उठाइए। मेरा तो बस यही कहना है, और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।